65% to 80% जो इनकम है जॉब में वो डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख थी तो अब वो 20-25 हजार रुपए रह जाने वाली है, 30 हजार रुपए रह जाने वाली है। तो जो आदमी सपोज 60 साल का है, 62 साल का है और 1 लाख रुपए में फैमिली को सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे 30 हजार रुपए में सर्वाइव करेगा? अगर कोई बोलता है मेरे पास जॉब है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास कंपनी की गाड़ी है, मेरे पास कंपनी का XYZ है, रुतबा है, सब कुछ है, ठीक है, क्या आपके पास माँ है? माँ मतलब रेंटल प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट ट्रैप। सबसे पहले यह समझने के लिए जिस ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं वो भी हमें समझना जरूरी है। अगर टैलेंट ट्रैप की मैं बात करूं, टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। जब भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जॉब नहीं भी कर रहे हैं, आप कोई अपना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, सपोज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा प्रोफेशन के, बिकॉज कई बार क्या लगता है कि वो प्रोफेशन को हम लोग पुट डाउन कर रहे हैं, तो हम सभी प्रोफेशन की हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। और वो ये कि किसी भी काम में जहाँ पे आपको मनी चाहिए वहाँ पे एक्टिव इनकम डिमांड्स मिनिमम 50 आवर्स वीकली। जो एक्टिव इनकम है, जो इनकम आए आपको मंथ के एंड में, वो कम से कम 50 घंटे वीकली डिमांड करती है आपसे। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। और ये तो मैं तब मान के चल रहा हूं अच्छी सिचुएशंस में जहां पे मेरे ख्याल से सैटरडे संडे ऑफ है, अदरवाइज मिनिमम 60 आवर्स हो गया ये। ओके, एंड विद लिमिटेड रिटर्न। जो रिटर्न है, सैलरी है, वो तो फिक्स है, वो एक साल में एक बार अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा बेटर हो सकता है कि लिमिटेड रिटर्न्स नहीं है लेकिन ज्यादा है, लेकिन अगेन उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इनकम वर्सेस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के बारे में या इसको कंपैरिजन में करूं या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक आदमी अगर 60 घंटे या 50 घंटे काम करता है तो उसका एवरेज रिटर्न सेम रहने वाला है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी एवरेज सेम रहने वाली है। सेकेंड इज इनकम सीलिंग। इनकम के ऊपर एक सीलिंग हो जाती है। क्यों? बिकॉज इवन विद एक्सपीरियंस योर सैलरी हैज लिमिट्स। चाहे कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, सैलरी की एक लिमिट है। आपकी आज सैलरी सपोज 1 लाख रुपए थी और ऑफिस ने आपकी सैलरी बढ़ा के 1,20,000 कर दिया, बट अगेन अब 1 लाख से 1,20,000 की लिमिट हो गई, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। इसके ऊपर कुछ ना कुछ सीलिंग है। वनरेबिलिटी। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स डिवास्टेटेड 30 मिलियन जॉब। कोरोना हम लोगों ने देखा है मेरे भाई लोगों, 13 मिलियन लोगों का जॉब चला गया। तो इनसिक्योरिटी तो आप में से कोई नहीं नकारेगा कि कब जॉब है और कब जॉब चला जाए, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो एटलीस्ट जॉब की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है कितनी, लिमिटेड है, और अगर हैं तो फिर वो सबको सूट नहीं करती, उनके टैलेंट को सूट नहीं करती, और कई बार उनके एम्बिशन को, उनके विजन को सूट नहीं करती, उनके लाइफ स्टेटमेंट्स को सूट नहीं करती। अगेन लिमिटेड तो लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में जॉब करने वाले हर आदमी के पास आने वाला है, और वो है रिटायरमेंट डिक्लाइन। देखा यह गया है कि इनकम ड्रॉप 65% टू 80%। 65% टू 80% जो इनकम है जॉब में वो डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख थी तो अब वो 20-25 हजार रुपए रह जाने वाली है, 30 हजार रुपए रह जाने वाली है। तो जो आदमी सपोज 60 साल का है, 62 साल का है और 1 लाख रुपए में फैमिली को सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे 30 हजार रुपए में सर्वाइव करेगा? और उस समय ना तो शरीर में उतनी शक्ति होती है, ना ही दिमाग इतना तेज रह जाता है, ना ही कुछ नया सीखने का टाइम रह जाता है, और ना ही लोग आपको उतनी तरजीह देते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं। लोग भी यंग लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो रिटायरी पीपल होते हैं, रिटायर जो हो जाते हैं हमारे दोस्त लोग, इनको तो बड़ा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कैसे इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं? तो यहां पे आता है द गेम ऑफ रियल एस्टेट। द गेम ऑफ रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट को आप जब भी देखेंगे तो समझिए ये कि रियल एस्टेट में एक ये जो चीज नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, जिसको हम बोलते हैं रेंटल, रेगुलर कैश फ्लो, रेंट, किराया।
ये है वो जड़ी बूटी जो हर मर्ज की दवा है। अब इसको यूज करना आना चाहिए आपको। नाउ इन बिल्डिंग्स को देख के मैं कुछ जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे जितने भी काबिल दोस्त, टैलेंटेड लोग, प्रोफेशनल्स यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे, आपके पास जॉब है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास टैलेंट है, एवरीथिंग इज ओके। और वो डायलॉग है अमिताभ बच्चन साहब का कि मेरे पास माँ है। तो इसी तरह से जरा सिमिलर वे में समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बोलता है मेरे पास जॉब है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास कंपनी की गाड़ी है, मेरे पास कंपनी का XYZ है, रुतबा है, सब कुछ है, ठीक है, क्या आपके पास माँ है? माँ मतलब रेंटल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास जो आपको रेंट दे रही हो, पैसिव इनकम दे रही हो, रेगुलर कैश फ्लो दे रही हो? बहुत जरूरी है समझना। सो वन बाय वन बात करते हैं एसेट एडवांटेज की। क्या है एसेट्स की एडवांटेज, प्रॉपर्टी की एडवांटेज? और जब भी मैं एसेट्स की बात करूंगा तो मैं तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की बात करूंगा, क्योंकि एसेट के नाम पे आप गोल्ड भी ले सकते हो, लेकिन गोल्ड में रेंटल नहीं आएगा। एसेट के नाम में आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रेंटल नहीं आएगा। स्टॉक्स भी ले सकते हो, रेंट्स नहीं आएंगे। डिविडेंड आएंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। ओके, सो सबसे पहली एडवांटेज जो है वो है पैसिव इनकम। एसेट्स की जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब मनी फ्लोज वेदर यू वर्क और नॉट, टाइम फ्रीडम बिकम्स पॉसिबल। मनी फ्लो करता है। अगर आपके पास, मैं यहां शुरुआत में एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं जो हमारी पूरी स्लाइड में चलेगा, पूरी प्रेजेंटेशन में चलेगा, पूरी वीडियोस में चलेगा। सपोज आपके पास 25 कमरे हैं जिसको आप किराए पे देते हो, 25 रेंट देने वाली यूनिट्स आपके पास हैं। ये 25 कमरे भी हो सकते हैं, 25 फ्लैट भी हो सकते हैं, 25 शॉप्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये 25 आपके पास, बिकॉज इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझना ना आगे तक आसान हो जाएगा। आपके पास जॉब है, आप किसी कंपनी के CEO हो, आप किसी कंपनी में जर्नल मैनेजर हो, आप किसी कंपनी में इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, व्हाटएवर दैट इज। लेकिन कोई ऐसे सज्जन है जिनके पास 25 रूम्स हैं, ऐसा मान के चलते हैं, जो जिनसे उन्हें सपोज 10,000 रुपये महीना आता है, तो इनको कितना आ रहा है? 2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये इनकी पैसिव इनकम हो गई। ये रात को सोते हैं तो भी इनको आता है, दिन में सोते हैं तो भी आता है, ये किसी की जाके जॉब करे या नहीं करे इनको तब भी आता है। और अगर ये वो ही सज्जन है जो CEO हैं और प्लस इनके पास 25 रूम्स भी हैं, तो यानी कि मैं कहूंगा CEO साहब बहुत समझदार हैं, जिन्होंने साइड में पैसिव इनकम का गेम वाया रियल एस्टेट खेलना शुरू कर दिया। ओके, और यहां पे ये जो 2.5 लाख रुपए है, ये आपको कुछ भी नहीं काम करना है। आपको ज़्यादा एक अकाउंटेंट रख लेना है, वो भी पार्ट टाइम में, वो सारा आपका मैनेज कर लेगा जाके, किराया लेना देना। और अब तो सब ऑनलाइन होता है, अब तो सब ऑनलाइन का ज़माना है। सो इट विल गिव यू टाइम फ्रीडम, विच इज द गेम। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन पावर की हम लोग बात करेंगे। एप्रिसिएशन पावर क्या है? एप्रिसिएशन पावर, इंडियन रियल एस्टेट appreciated 150% इन लास्ट 1 decade अलोन। आप, और ये डेटा ऑन एन एवरेज है, बिकॉज बहुत सी जगहों में तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की नोएडा में बात करूं तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया डिफरेंट वे में। लेकिन ये जो 150% हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं ऑल इंडिया का एवरेजिंग, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। 150% लगभग ऑल ओवर इंडिया लास्ट 10 ईयर्स में रियल एस्टेट का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो हो गया। तो यहां पे फिर मैं दोबारा एग्जांपल पे आऊंगा कि जिसके पास 25 यूनिट थी और उस 25 यूनिट की 10 साल पहले सपोज उसकी कीमत 5 करोड़ थी, तो आज वो कितनी हो गई होगी? 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। ये उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू हो गई है, ये उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू हो चुकी है। सो दिस इज अ पावर ऑफ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इज प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। आपका टायर 1 में है, मेट्रो में है, स्मार्ट सिटी में है, टायर 2, 3 में है, अगर कहीं पर भी है, आपको पता है कि मुझे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। जैसे इन साहब को पता है कि मेरे रिटर्न्स 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ओके,
टायर 1 सिटी का अगर मैं आपको डेटा दूं तो टायर 1 सिटी में एवरेज एक प्रॉपर्टी 25,000 रुपए से 75,000 रुपए रेंटल इनकम दे रही है मंथली। आप चेक कर सकते हैं। नाउ पर यूनिट अगर आपको 25,000 या 75,000 रुपए आ रहा है तो इसके लिए आपको ना तो किसी टैलेंट की जरूरत है, ना ही दिन के 10 घंटे एक्टिव वर्क अटेंशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एंड ये रिटर्न आपको आता जा रहा है। एंड द बिगेस्ट एज प्रूफ ग्रोथ। देखिए बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है। एसेट कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट while salaries plateau at your 40s। रियल एस्टेट जितना बुढ़ा होगा उतना जवान होगा। एक्चुअली रियल एस्टेट जब शुरू होता है तो बच्चा होता है, उसके बाद वो जवान होता है, और उसके बाद वो और जवान होता है, और उसके बाद वो और जवान होता है, और वो हमेशा जवान होता है। रियल एस्टेट की दुनिया में प्रॉपर्टी कभी बुढ़ाती नहीं है, कभी भी बुढ़ाती नहीं है, ये हमेशा आगे 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 आती है। रियल एस्टेट की दुनिया में प्रॉपर्टी का ना तो एजिड होना आता है, यानी कि वो कभी भी एजिड नहीं होती, कभी रिटायर नहीं होती, और कभी उसकी डेथ नहीं होती। ऐसी एसेट जिसकी कभी डेथ ही ना हो, सोच के देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, समझने की जरूरत है। जबकि अगर हम एक सीईओ साहब का एग्जांपल हमने लिया कि कोई सीईओ हैं, एज के साथ इनकी एज बढ़ रही है तो इनकी सैलरी ऑलमोस्ट स्टैग्नेट होने लगेगी, या उसकी जो ग्रोथ कर्व है वो स्लो होगा, और एक दिन उनको रिटायर भी होना पड़ेगा। और जैसे रिटायर होंगे तो प्राइवेट कंपनी में होंगे तो इनकम विल बिकम जीरो। अब इन्हीं सीईओ साहब के पास अगर ये 25 कमरे थे या 25 यूनिट थी, सोच के देखिए, तो समय के साथ ये 25 यूनिट जवान होती जा रही है और इनकी इनकम बढ़ती जा रही है। ये सीईओ साहब जब पूरी जवानी में जॉब करते थे तो शायद इनकी सैलरी 1 करोड़ आती थी, 2 करोड़ आती थी, और ये जो रेंटल प्रॉपर्टी है इनको 2.5 लाख रुपए देती थी महीने के, यानी कि साल के 25 से 30 लाख रुपए ये भी देती थी, 25 से 30 लाख रुपए। जब सीईओ साहब रिटायर हो गए तो जॉब की इनकम उनकी जीरो हो गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी उनकी थी जो 30 लाख रुपए दे रही थी वो हो सकता है आज 50 लाख दे रही है, 60 लाख दे रही है, 70 लाख दे रही है, और उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है जो मैंने पहले बात की वो तो अलग कहानी है। तो यानी कि जिस कंपनी को सारी उम्र दिया उसने रिटायर कर दिया, लेकिन जिन यूनिट्स को शायद देखने भी 6-6 महीने नहीं गए, अकाउंटेंट ही गया पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो बुढ़ापे में भी काम आ रहे हैं। एक बात मैं और बोलूंगा जो कि इंडिया में मैं मानता हूं कि ज़्यादातर केसेस में अप्लाई नहीं होता, बट फिर भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। देखिए जिन बच्चों को पाल के बड़ा कर रहे हैं वो 60s के बाद फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे नहीं मालूम, कोई गारंटी नहीं है। सपोज आपके पास 2 बच्चे हैं, वो आपको 60 के बाद सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है। ग्लोबली तो ऐसा ही मैंने देखा है, इंडिया में बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं फिर भी। लेकिन अगर आपके पास ये 25 रूम्स हैं या यूनिट्स हैं रेंट वाली, ये आपसे कहीं नहीं जाएंगी। जब कोई साथ नहीं देगा तो ये आपको साथ देंगी। ये है वो रियल एस्टेट। अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो मैं तो ये कहूंगा ये आपका बिल्कुल सच्चे वाला सपूत और सुपुत्री है, जो हर सिचुएशन में हर हालत में आपको साथ देने ही वाला है, कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। सो दैट इज व्हाट द रियल एस्टेट इज।